दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सृष्टि के आरंभ में मनुष्य ने भोजन कैसे ढूंढा था। नाक के दोनों नथुनों का भोजन से क्या है संबंध। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब मनुष्य पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसने भोजन कैसे खोजा होगा, क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है। जब इस रहस्य पर हमने खोज की तो पता चला कि भोजन का ज्ञान हमारे नाक के दोनों नथुने देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्रहण इंद्रिय देती है। जब मनुष्य को भूख लगती है तो भोजन की तलाश प्रकृति में करता है। प्रकृति में भोजन चंद्रमा और सूर्य की किरणों से तैयार होता है। नाक की दोनों नाड़ियां चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी प्रकृति से जुड़ी हो रहती है। चंद्र नाड़ी हमें सात्विक भोजन की जानकारी देती है। उस फल, जड़ी बूटी, अनाज की जानकारी देती है जिसकी सुगंध हमारे वाम नासिका को आ जाती है। वही भोजन खाने लायक होता है। जड़ी बूटी, फूल, पत्ते, अनाज, सब्जियों की सुगंध की पहचान चंद्र नाड़ी से होती है। जब चंद्र नाड़ी का संबंध पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व के साथ होता है। इसी प्रकार तामसिक भोजन की जानकारी हमें सूर्य नाड़ी के द्वारा मिलती है। जितनी भी गर्म तासीर प्रधान बूड़ियां, मसाले, फल, सब्जियां, अनाज, दाल और मेवे होते हैं, उनकी जानकारी हमें सूर्य नाड़ी से प्राप्त होती है। प्रकृति में जितने भी मनुष्य के खाने की वस्तुएं, पदार्थ जब पक जाते हैं तो मनुष्य को स्वयं ही खाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सूर्य नाड़ी का संबंध अग्नि तत्व और आकाश तत्व के साथ होता है। अश्वनी कुमार दोनों भाइयों को सुषेण वेद को चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का इतना अच्छा ज्ञान था कि हम ये कह सकते हैं कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर इतनी सिद्धि थी कि पूर्णिमा को जड़ी बूटियां स्वयं अश्विनी कुमारों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और अपनी सुगंध या दुर्गंध के माध्यम से बताती थी कि हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। प्रभु का कितना अद्भुत ज्ञान है। दोनों नाड़ियों का भोजन से संबंध होता है। कितनी बार आपने देखा होगा या अनुभव किया होगा, हम भोजन करते हैं और भोजन करते ही हम बीमार पड़ जाते हैं। क्या कारण होता है इसका? इसका कारण होता है कि हम अपनी सांस नाड़ी के अनुरूप भोजन नहीं करते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की पड़वा तिथि को सूर्य उदय के समय चंद्र नाड़ी का संचार रहता है। उस समय पर आपने दही या छाछ या ठंडी तासीर का नाश्ता किया तो आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। आपको खांसी, जुकाम, वायु विकार हो जाएगा। या आपने सूर्य नाड़ी के संचार के समय गर्म दूध पी लिया तो आपको पित्त बढ़ जाएगा, आप उल्टी कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए। पहले हमारे गुरुकुलों में भोजन का समय और भोजन का मापदंड होता था। मैं कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूं, मैंने सिर्फ नाड़ी के सिद्धांत को समझा है। सांस नाड़ी का संबंध भोजन के साथ होता है। अगर आप कहीं जंगल में भटक जाओ तो आप नाड़ी भोजन से पहचान कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के थ्रू आप उस भोजन की बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो भोजन कैसा है। जानवर इस सिद्धांत का ही अनुसरण करते हैं। वो सूंघ सूंघ कर अपना भोजन तलाशते हैं। आगे अगली एपिसोड में इसकी जानकारी दूंगा।